मामला रहा है, क्या इसमें रहा है? इसमें भैया वो उसकी वाइफ से विवाद चल रहा था जी। और विवाद के कारण जो है मोर मुकदमा कर दी। उसके कारण जो है डिस्प्रेशन में आकर ये लड़का जो है फांसी लगा दिया। इसके लिए आप क्या कह रहे हैं? आप तो ग्राम पंचायत के अरे हम तो भाई उसमें 2 गांव पे 2 बार पंचायत में गए थे, जी। लेकिन वो पंचायत को न मान के डार्क में रख के कि नहीं हम ठीक है अपनी लड़की से कौक समझा देंगे, लेकिन वो नहीं अपना ले जाके मुकदमा करा दिया है और मुकदमा के दबाव में ये लोग जो है अपना फांसी कर दिया। शादी कब हुआ था सर? और मुकदमा शादी कब हुआ था? शादी हुआ था 2.5 साल पहले। 2.5 साल पहले। हाँ, अब उसके बाद जो है मुकदमा करा लिया। मुकदमा के बाद ये लोग 2 आदमी गए थे। अच्छा, रूपचंद मुकदमा के और बाद? अछेला। हाँ, रूपचंद और अछेला सुलह कराने के लिए? नहीं, मैंने पूछने के लिए कि भैया आप वो कर रहे थे, तो वो बोला ठीक कह रही थी। उसके बाद बोली कि बोला उसके पिताजी कि लड़कियाँ कह रही ना कि वो अपना 20 लाख रुपया दे देंगे, तो अपने समझ नहीं आऊँगी। ठीक, उसी के दबाव में वो लड़का जो है फांसी लगाया है। पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश मऊ जिला रतनपुरा ब्लॉक के मुस्तफाबाद गांव में। तो 3 साल पहले की कहानी बताएंगे। 2.5 साल पहले हुई थी राकेश कुमार सन ऑफ अच्छेलाल गुप्ता की शादी। वह शादी धीरे धीरे इतना बढ़ गया था बवाल को लेकर के, क्यों नहीं वह महिला आना चाहती थी, क्यों नहीं ये लोग लाना चाहते थे, ये तो बात की बात है। लेकिन तत्काल आप लोगों को बता दें कि महिला पत्नी के प्रताड़ना से पति ने फांसी लगाकर किया खुदकुशी। तो आइए इनके घर पहुंचे हैं, इनसे परिजनों से बात होंगे। यहाँ ग्रामीण लोग हैं, प्रधान जी से भी मेरी बात हुई है, तो उनकी भी बयान आप लोग सुनाएंगे। पहले उनके पिताजी से ही बात हो जाए कि क्या इसमें मामला रहा है, रहस्य क्या रहा है। नाम क्या होगा चाचा आपका? अच्छेलाल गुप्ता जी, आप ही के लड़के रहे हैं। मामला क्या रहा है, कब से ये मामला चलता रहा है? मामला 8 महीने से चलता है। 8 महीना से गंभीर पकड़ लिया था, तूल पकड़ लिया था। हाँ। क्या कैसे क्या हुआ? लड़का गया वहाँ पर, कहाँ पे? देवरिया में जी। उसके यहाँ गया तो वो वहाँ अकेले गया। ऐसे आपकी बहू पुलिस है, कांस्टेबल? हाँ, कांस्टेबल पुलिस है। कब हुई? शादी से पहले थी कि शादी के बाद? शादी से पहले थी। शादी से पहले हो रही हैं? हाँ। पुलिस। जी। तो आप लोग शादी से पहले रही, इस खुशी में आप लोग शादी किए होंगे? वो खुशी में हम लोग ये किए कि मैं वो उसका बाप बेचान चाहता था हम लोगों को कहने। आप लोगों के व्यवहार को देख करके वो प्रभावित रहे हैं? का पैसा देंगे नहीं, हाँ। लड़की कहीं डाउन है, हाँ। इसलिए आप लोग। तो हम कहे कि चलो भाई हमारा लड़की डाउन है और तनख्वाह जो नहीं मिलेगा, इसलिए मैं सोचा कि चलो सेटिंग में कर लो, क्या हाल है। हाँ, आप कहते इसलिए हम आप लोग कर। और 11 महीना पर गौना हुआ था। गाना हुआ था तो वो लड़की आई थी? लड़की आई कई दिन रही थी? गई थी 3 दिन। 3 दिन रही थी। हाँ। उसके बाद चली गई? उसके बाद चली गई। फिर कभी काल का 1-2 दिन आती थी, मैंने 2 महीने। कभी कभी आती थी? हाँ। रहती थी रात में? हाँ। रात या? हाँ। उसके बाद फिर मामला ये है कि वो यहाँ पर वहाँ पर चली गई। उसके बाद वहाँ पर लड़का मर गया। यानी 8-10 महीना से ढेर दिक्कत होता रहा। 8-10 महीना से ज्यादा हाँ। विवाद का जरिया बनता रहा ना। इसलिए मैं तो वहाँ पर अपना गाड़ी करूँ अपने में किए इसलिए जो है कि हम उसका बाप हमारे यहाँ फ़ोन किया, कह रहे क्यों भेजे। हमको कहे अरे भाई मर्द मेरा को बात जाना सकला, तो नहीं बुलाइए। हम कहें किस लिए, काय के लिए बुलाए, अरे जल्दी बुलाए। तो हम कहें कि रात हो गया है, चलो हम कल आ जाएगा, क्या बात। लेकिन ऐसा है कि हम नहीं बुलाएंगे तो आपको मुकदमा कर दे। हम मर्द मेरा जब शादी ब्याह भइल बा। अच्छा, आपके लड़का वहाँ गए थे तो कह रहे थे वो ना बापो हमसे फ़ोन करके हाँ। फ़ोन करके लड़का जब गया लड़का गया तो वही ना। हाँ, इसका बाप कह रहा था। आराम से कहो, जा मत। इसका बाप कह के जल्दी बुलाई, तो हम कहें कि अच्छा चलो बुला लेंगे सवेरे होगा। तो ऐसा नहीं बुलाई तब कहे कि नहीं बुलाएंगे तो हम मुकदमा कर देंगे। हम कह रहे उसका पत्नी है तो जाएगा नहीं, शादी ब्याह उसी लिए न उसी से न गुजर बसर होगा। उसमें फिर चला आया वो, इधर लाइए। फिर चला आया सवेरे। उसके बाद यहाँ पर वो है ब्लैक लिस्ट में हम लोगों का नाम डाल। अच्छा, नंबर नाम सब डाल दिए? हाँ, सब परिवार का डाल। बंद हो गया था साल 8 महीना के बाद? हाँ, 8 महीने बातें बंद हो गई थी। हाँ,
उसके ब्लैक लिस्ट में नाम डाल दी। और उसके बाद हम अब 2 महीना हम पटा गए। उसके बाद लगा हम मंडी में बैठाए तो कह रहे का हो तो कह चलो तनी घाम होता तो आवत नहीं तो अब लगा बहाना करे 2-4 बार पूछे तो उसके बाद 2-3 महीना और बीत गया तो कहा कि भाई छूटा छटकी होगा। हम कह रहे भाई छूटा छटकी किस लिए होगा, छूटा छटकी किस लिए होगा। तो हम शादी ब्याह कर रहे हैं तो मान जाए कि हम रखने के लिए न कर रहे हैं, हमें खर्चा बचाने लगा है तो कह कि हम लड़किया को गहना दिए हैं। हम कहें गहना से मतलब कब गहना गुड़िया तो चढ़ाओ ज़्यादा अपन चुका दिन के। अब हम तो फिर कह कि नहीं हो। उसके बाद हम उसके यहाँ 2-3 बार गए, वो नहीं आया। फिर एक बार और गए, उसके बाद गए तो वहाँ पर 2-4 लोग बैठे थे हमारे गांव के 2-4 लोग वहाँ के लोग, तो वहाँ पर कहे कि चलो हम सामान हमें दे दीजिएगा। तो हम कहीं भाई क्या सामान दे दिया जाए तो नहीं हो जाए कस्माबाद से हो जाएगा। तो हम कहेंगे कस्माबाद से हो जाए तो भाई अब का सामान दिले तो बताए कि ना हम अच्छा वो तो धीरे धीरे यह मामला बढ़ता गया। वो FIR भी की थी का? हाँ, उस पद से, लड़की पद से। तो ऐसा बात है कि कस्मा तो उसके बाद कल के छठ बात बताएंगे मैंने हो जाएगा। तो छठ पर को तो लगा हिला हवाली करने के। उसके बाद वो 27 तारीख को हम लोगों पर दहेज प्रथा का मुकदमा कर दिया। उसके बाद हम उसके यहाँ 29 तारीख को गए थे। एक आदमी और हम थे, एक आदमी और खालिशपुर का 2 आदमी थे हम लोग। तो लगा बात होने होते कहा ऐसा कि क्या हम कहें कि भाई किस तरह से चलो हो जाएगा। तो कहेंगे कि भाई हम लोग क्या होगा। तो कहे कि ऐसा है कि लड़कियाँ 20 लाख का डिमांड कर रही है। और कोर्ट में आप लोग गए हैं तो पता चला है ना 20 लाख का? उसके घर पर लड़की के मौके 20 लाख हो जाए तो फिर क्या चल तो कमो बेसी हो तो हो जाए। उसके बाद में हम लोग वहाँ से चले केस कर दिया ना। ये मामला बढ़ता रहा, इस कदर मामला बढ़ा है कि वह लड़का या लड़का के परिवार प्रताड़ित उस लड़की से या लड़की के घर वालों से प्रताड़ित आए दिन होते रहे। और होने का अंजाम आप लोग इस खबर में जान जाएंगे। कुछ यहाँ लोग हैं जो पुख्ता सबूत आप लोगों को दे देंगे, जो मौके पर हर मौके पर लोग मौजूद रहे। तो यहाँ आइए पूर्व प्रधान जी हैं जितेंद्र राजभर जी, इनसे भी बात हो जाए कि ये मामला किस तरह तुल पकड़ा है और इस मामला को कहां तक ले जाया जा रहा है। धन्यवाद। मैं जितेंद्र राजभर, मैं यहाँ का पूर्व प्रतिनिधि भी रहा हूँ। ये हमारे गांव की राकेश नाम का जो लड़का था, जहाँ तक मेरा समझ है। अच्छा, राकेश लड़का था कैसा, उसका व्यवहार कैसा था, उसका चलन कैसा था? वही तो मैं बता रहा हूँ कि गांव में अगर 100 आदमी हैं तो परिवार को माने जो दर्द नहीं होते हैं, दर्द में तो सबको अन्न बन रहता है। उनको छोड़ करके गांव में कोई विरोधी हो ही नहीं सकता, ऐसा लड़का है। वो भी दर्द में सभी लोग नहीं, इक्का दुक्का जैसे आपसी विवाद को लेकर के होता है ना दर्द में, उस तरह का छोड़ करके गांव में कोई विरोधी नहीं उस लड़के का था। इतना वो अच्छा लड़का था। और उसकी शादी यहीं गाजीपुर में एक रेंगा गांव है, थाना कासमाबाद पड़ता है। वहाँ की एक लड़की है, उससे शादी होती है, जो हमको बताया गया कि वो पुलिस में भर्ती हो गई थी। और वहाँ के रघुवर्ण गुप्ता नाम का एक गुप्ता जी हैं, आते हैं यहाँ पे शादी करने के लिए। और मामला जो है फिट हो जाता है। और इसके शादी होने के बाद भाई गरीबे परिवार है, ये भी आप देख ही रहे हैं। ये सोचे कि भाई चलो हमारी बहू जो है एम्प्लॉइज है, हमारा परिवार खुशी किसको नहीं मिलती है भैया, जिसके परिवार में इस आधार पर जो है ये तो महिला सर्विस, वो शादी हो जाती है। शादी होने के बाद आज से और शादी होने के लगभग 28 महीने हो गए हैं, 28 महीने। और इस 28 महीने में मेरा जहाँ तक समझ है कि 2-3 बार आई है और 2-3 बार मिल करके 15-16 दिन हो रही है। बाकी इधर उधर रही है, ड्यूटी का हवाला दे करके। हमारी ड्यूटी है, मैं सरकार का नौकर हूँ, हमको जाना पड़ेगा।
इस बीच जो है लड़का आता जाता रहा वहाँ पे, लेकिन कुछ अनबन होती रही और इस बात को परिवार वाले और हम लोग नहीं जान पाए। लेकिन आज के 6-7 दिन पहले समाचार पत्रों में पढ़ने को मिला कि पिता पुत्र माँ समेत जो है 8 लोगों के ऊपर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज है। इस बात को जब राकेश के पिता अच्छे लाल जानते हैं तो हमसे भी बात करते हैं। हमारे बगल में यहाँ के सम्मानित व्यक्ति हैं सुरेश सिंह जी, और उनके पटीदार जो हैं खालिशपुर के रूपचंद गुप्ता। पहले तो ये दोनों लोग जाते हैं वहाँ पे रेंगा, बाद में हम लोगों को भी कहे थे तो हम और सुरेश चाय एक ही मोटरसाइकिल से पहुँचते हैं। रेंगा गए थे आप? रेंगा गए थे, लड़की के घर। लड़की के घर। लड़की के माता पिता से बात होती है। वहाँ पे पता चलता है कि हम लोग रिक्वेस्ट में गए थे मनाने के लिए सुलह समझौता के लिए। कह रहे भैया रिश्तेदारी जब चलनी ही है तो फिर आप ये क्या कराए हैं, क्या किए हैं। तो रघुबर गुप्ता और उनकी पत्नी, उनके अगल बगल तो कोई आया नहीं। इतना वो माने वहाँ के चर्चित व्यक्ति हैं रघुबर गुप्ता कि कोई नहीं आया। लेकिन तब तक हम लोग भी 4 लोग हो गए और उनसे रिक्वेस्ट करने लगे कि अरे भैया उस लड़की को यहीं पे जाना है तो क्यों मुकदमा कराए हो। तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि देखिए हमारी लड़की की पढ़ाई से लेकर के और पुलिस भर्ती कराने तक, शादी कराने तक 20 लाख रुपया है, लगा है। 20 लाख रुपया लगा है। अगर आप दे देते हो तो फिर समझौता, और नहीं तो चलो हम जेल खड़ाएंगे। यही बात, ये मामला रहा है। आप लोग वीडियो स्क्रीन पर आए दिन देखते रहते हैं, आज भी देखेंगे कि ये मामला कैसे पकड़ रहा है तूल। और तूल पकड़ते पकड़ते एक अपने पत्नी ने ही पत्नी के प्रताड़ित से पति का चला गया है जान। तो और लोग, ये तो प्रधान जी रहे पूर्व जी, इनका आप लोग साक्षात बात सुने हैं। एक भाई साहब हैं सम्मानित हैं, ये भी उनसे ही बात कराएंगे जो उस मामले में सबूत के तौर पर यूं कह दिया जाए उस मामले को जानकारी उस मामले में सदैव रहे हैं। उनसे ही बात कराएंगे कि आप लोगों को पुख्ता सबूत मिल जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। सर जी क्या नाम होगा आपका? सुरेश सिंह। भैया ये मामला तुल बहुत ज्यादा पकड़ ले, इस पे आपका क्या फोकस है? ऐसा है कि शादी कराने में भी हमारा सहयोग रहा है। अच्छा, शादी कराने में भी हमारा सहयोग शुरू से अब तक आप रहे हैं? इसके बाद कुछ नहीं तो 20 बार उस बच्ची से हमारी बात हुई और कई बार उसको हम समझाया, कहे कि अरे भाई कोई बात हो तो आपस में समझ लो, बुझ लो और प्रेम से रहो, इसमें क्या दिक्कत है। तो कई बार तो थोड़ा पहले तो ठीक बात की, इसके बाद उसको पता नहीं कहाँ से गुमराहित हो गई कि हमको पता ही नहीं चला। हमने बहुत समझाया, उसके पिता से भी हमारी बात हुई, उससे भी हमने कहा कि भैया ऐसा है कि तुम्हारी ही बच्ची है, तुम्हारा ही दामाद है। अगर लड़के हैं भाई, लड़कपन है तो थोड़ा आप डांट भी सकते हैं, दोनों को डांट सकते हैं, हमको केवल समझा सकते हैं। हम डांट तो पाएंगे नहीं, लेकिन अगर आप चाहें तो बच्ची को भी समझा सकते हैं, अपने दामाद को भी समझा सकते हैं और डांट भी सकते हैं। लेकिन अब क्या कहा जाए, इतना उन सब मैंने प्रताड़ित किए हैं सब केवल पुलिस के वजह के, केवल पुलिस का धौंस जमा कर इतना परेशान किए हैं कि मैंने वो लड़का यह काम कर लिया है। ये समझ लीजिए, केवल धौंस जमा कर, पुलिस विभाग का धौंस जमा कर ये ऐसा कांड हुआ है। हमने तो बहुत समझाया है, बहुत प्रयास अच्छा साहब जी, आप लोग जब गए थे उनके घर मनाने? 2 बार गए हैं, एक ही बार थोड़ा गए हैं। एक बार गए थे वहाँ के दीपक नाम है ना प्रधान जी का, दीपक के हम लोग 5-7 लोग गए थे। हम लोग बुलाए कि आओ भाई कोई बात बैठ जाए, समझौता हो जाए, विदाई कर, लेकिन वो आया ही नहीं। आप लोगों को लगा क्या, कैसा लगा? हमको लगा कैसा लगा कि ये मामला बनने वाला है, या हमको तो ऐसा यही लगा कि ब्लैकमेल हम लोगों को कर रहा है इसका पिता। बनेगा नहीं का? हाँ, हमको यही लगा कि केवल लड़की के नाम पर ही हम लोगों को ब्लैकमेल कर रहा है, हमको यही लगा। तो भाई घर के जो परिवार हैं, अच्छे लाल जी हैं, उनके जितने भी परिवार हैं, मुझे लगा है अभी हम आए हैं तो देखे हैं तो ये सिधवा सभ्य लोग हैं और सभ्य सिधवा का ये भोलेपन का वो लोग मजाक उड़ाते हैं। यूं कह दिया जाए तो उस भोलेपन का उन्होंने बहुत बड़ा फायदा ले लिया है। हम तो ये कहे कि अरे बुचिया
पढ़ी लिखी हो, ये सब सब्जी बेचकर काम चलाते हैं सब। हम सोचे कि एक पढ़ी लिखी बहू आ जाएगी और ऐसे विभाग में है कि पूरे परिवार को संभाल लेगी। हमारी सोच तो ये थी कि पढ़ी लिखी है, समाज में रही है, सबको संभाल लेगी। लेकिन क्या किया जाए। कैमरामैन भैया एक बार दिखा दीजिए इस गरीब का घर, ये दिखा दीजिए यहाँ कितने लोग हैं। और ये निकलिए भैया आप, इसमें कहाँ से आ गए भैया? ये मामला, इस मामले पे क्या कर रहे हैं? जो ये लड़का फांसी लगा करके प्रताड़िता महिला के प्रताड़न से जो फांसी लगा करके खुदकुशी की है, इस पे क्या आप लोगों का फोकस है? क्या कहना चाहते हैं? अब तो जो चल रहा था वो तो अब अंत हो गया, इसके लिए क्या कर रहे हैं? साहब हमारा भी वहाँ दुकान है इनका, उनके बगल में। हाँ, ये लोग बहुत अच्छे लड़का था, दोनों जगह दुकान भी संभालता था। ऐसा लड़का कोई है ही नहीं, न पीने खाने वाला कुछ भी नहीं। मगर वो 20 लाख मांग के टॉर्चर किया, 8 दिन के लिखवाया। यही की वजह कारण वो लड़का अपना फांसी दे दिया। और रही बात, बड़ा लड़का भी रहता है रतनपुरा में, इनका भी जमीन है, वहाँ रहता है बड़ा लड़का। राकेश के भी औरत है, तो छोटा लड़का मर गया तो साल भर उधर रह गई, मैंने डिलीवरी होने वाला था। अकेले बुढ़िया पकाती खाती थी। लेकिन उनके भाई ना हो? हाँ, के राकेश के भाई रहे होंगे ना? हाँ हाँ, उनका बताइए, राकेश के भाई का। अरे भाई बढ़िया लड़का था वो, खाली 20 लाख रुपया मांग दिया, 8वां दिन के लिखवाने की वजह से उसको टेंशन बढ़ गया। अब क्या कर रहे हैं? सरकार से, सरकार से, शासन से, प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? उसको ऊपर कार्रवाई हो, इसलिए कार्रवाई होना चाहिए कि ऐसे ही करेंगे तो ऐसे ही लोग मर जाएंगे। ये तो बहुत परिवार सीधा साधा और शादी करने वाले। क्या कह रहे हैं भैया? वो डिस्प्रेशन में और लोग तो कुछ कर सकते हैं ऐसे मामले में। हाँ, वो तो प्रशासन इसकी जिम्मेवार होगी, प्रशासन इस पर सख्त कार्रवाई करे। ये देखिए, अभी इनके माता के घर पहुंचे हैं, इनके परिजनों से बातें। इनकी माता जी जिनकी मृत्यु हुई है, उनकी माता जी हैं। देखिए, जिनके परिवार से लोग निकल जाते हैं, ये एक भी लोग निकलेंगे तो कैसा लगता है। आप भी इस वीडियो को देखेंगे तो आपका कलेजा फट जाएगा। जैसे मैंने माता जी को इस वीडियो स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश कर रहा है। देखिए माता जी का क्या हालात हैं, क्या इनकी दशा है। इस बेहोशी हालत में कैसे पूछा जाएगा? क्यों ऐसे? देखिए, शादी से पहले, अभी शादी नहीं लगा था, वहाँ एक लड़का आया था मारुति से, बोला छाल गुप्ता कौन है? के छोड़ी के किसी लड़के से टच थी उसको, बोला हमसे शादी करना है, कैसे वो शादी कर रहे हैं? रे हिरावा कौन नगरिया में जाके खोज वीरे राकेश। आप भी देखेंगे इस वीडियो को ना तो आपका कलेजा फट जाएगा। जैसे मेरा यहाँ कलेजा तो फट ही रहा है। इतने लोगों का केवल एक ही बयान है कि यह परिवार सभ्य रहा है, सीधवा रहा है, सीधे भोलेपन का वह लड़की के परिवार वाले इसका मजाक नहीं यूं कह दिया जाए तो बहुत बड़ा इन लोगों को उन्होंने सजा दे दिए हैं भाई, भोलेपन का। कुछ लोग और हैं, इनसे बात हो जाएगी। भैया क्या इस पे आपका फोकस है? शादी से पहले हम भी जानते हैं, एक लड़का आया मारुति से। हाँ, शादी से पहले जैसे दिन रखा गया था, हाँ, आए थे। हाँ, तो बोला छलाल गुप्ता का कौन सा दुकान है? तो हमने भैया यही किराना का दुकान यहाँ भी है, मकान घर पर है। बोला वो लड़का हमी से कि ऐसा है कि भैया हो सकला लड़की से नहीं जायजा ले, लड़का वाला के जायजा ले। उस लड़की से उससे मोहब्बत चल रही थी, मोहब्बत चल रही थी। कैसे जानते हैं कि मोहब्बत? खूब बोल के गया क्या? अपन वही लड़का क्या बोला कि शादी उससे मत करिए, हमसे मोहब्बत होती है, मैं शादी करने वाला हूँ। इन लोग सबको मालूम है, इनको भी मालूम है, मगर ये बात के छिपा दिए इन लोग। सही बात है। 7 लाख रुपया भी लिया था, 5-6 लाख की 7 लाख रुपया भी झटका हुआ है। किससे? वही लड़के से। वो लड़की? हाँ, शादी से पहले वो जवाब दिया था, आके इनकी घर पर इनको भी मालूम है। भैया ये जो बात कर रहे हैं कि शादी से पहले कुछ ऐसा वैसा कुछ अब मामला था, जैसे कह दिए जाए, तो आपको पता था कि नहीं? विश्वास नहीं किए, हम विश्वास नहीं किए। मन पता था आपका? बाप हम फिर बोला है तो हम कहे कि हम नहीं करेंगे, नहीं करें तो हम थे सुरेश चाचा,
कह के चलिए हम कोर्ट में कराते, कोर्ट में कराते, ऐसी बात नहीं है। पर्दा ढांकते गए, आप भी पर्दा डालने पर तैयार हो गए। रजनीश ना भाई तरह तरह के लोग भी हैं, अफवाह उड़ाते हैं, यही हिसाब से ये लोग सोचे हम लोगों को समझ नहीं आया कि क्या काटने के लिए ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं लोग, और बात नहीं ऐसा हो गया। हम लोगों को ये लगा कि वो शादी नहीं काटने के हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जब संबंध जुटता है तो कुछ लोग आते हैं तोड़ने के लिए, तो आप लोग शायद हमको ये लगा कि शादी काट पुलिस में भर्ती है, इसको लालच होगी कि हमारे यहाँ शादी हो जाएगी तो काम ठीक हो जाएगा, तो हम लोग समझे कि शादी काटने के लिए आया है। हम लोग उस बात को इग्नोर कर दिए कि नहीं शादी काटने वाला है। हाँ, हम इग्नोर कर दिए। अच्छा भैया, ये ऐसा होता रहा तो इस पे आप लोगों का क्या फोकस है? आप लोग क्या कहना चाहते हैं, जो युवा पीढ़ी है, आप लोग क्या कहना चाहते हैं कि ऐसे लोग फांसी लगाते रहेंगे और ये चलता रहेगा? मेरा कहने का मतलब ये है कि वो ऐसा बंदा था, मतलब किसी को विश्वास ही नहीं था कि वो ये बंदा ऐसा कर सकता है। मतलब कोई इतना मतलब सहनशील वो था, लेकिन मैं यही सोचा कि जब वो कर सकता है ना, तो ये धरती सब कर सकते हैं। तो मतलब उसको इतना प्रताड़ित किया गया है। सरकार, शासन प्रशासन, आप लोगों का गुहार क्या है? आप लोग कहना क्या चाहते हैं? मतलब शासन प्रशासन ये चाहेंगे कि हमेशा लोग बोलते हैं कि मतलब लड़का ही लड़की को प्रताड़ित करता है, लेकिन इसमें लड़की ने इस लड़के को इतना प्रताड़ित किया है कि वो इतना बड़ा कदम उठाया है। मैं यही कहूँगा धरती पे अगर वो ऐसा कर दिया तो सारा कर सकता है। आइए, आज मेरा पूरे गांव में चैलेंज है, पूरे गांव में चैलेंज है कि इनके लड़कों पर पूरा गांव कोई अंगुली नहीं उठा सकता है किसी कार्य में। कोई अंगुली पीन के परिवार को कोई अंगुली नहीं उठा सकता है कि मैंने इनके लड़के गलत। वो लड़की इसको इतना प्रेरित किए हैं कि उसको दंड चाहिए, सरकार हो चाहे कोई व्यक्ति, उस लड़की को दंड जरूर चाहिए। चलिए, चैनल के माध्यम से मेरा अभी शासन और प्रशासन से रिक्वेस्ट है, विनती है कि ऐसा होता रहा तो जिंदगी नहीं, दुनिया कैसे चलेगी? ये महिला लोगों के सूत्रों के माध्यम से, लोगों के सबूत के माध्यम से, लोगों के बयानों के माध्यम से मुझे यह लगा है कि ये महिला जो पुलिस कांस्टेबल में रही है, अपने पुलिस वर्दी का धौंस दमाती रही है, और धौंस दमाते दमाते कुछ समयों के बाद इस परिवार पर इतना बड़ा कहर ढाली है, इतना बड़ा विपत्ति ढाली है, जो फांसी लगाकर वह पत्नी ने प्रताड़ित इतना कर दिए, पुलिस का ढोंस दिखा करके, वर्दी का तगमा दिखा करके, कि इस परिवार से एक व्यक्ति को मजबूरन जाना पड़ा और यह परिवार बिखर करके धरातल हो गया है। ये माता जी का सुख देख लीजिए आप लोग, बयान क्या करें। के खोज माई हमर हीरावा छिना खाती।